हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनवीएस एकेडमी पर। मैं सपना सिसोदिया आज आपके सामने हाजिर हूं एक बेहतरीन सेशन के साथ। तो सेशन में जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो प्लीज़ सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आज का अपना सेशन आपको कैसा लगा। तो आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सी कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर अपने स्कूल लेवल की बात करें जैसे 10th 11th क्लास की जो क्लास चलती है उनमें भी बच्चों को ये टॉपिक जो है आज का अपना बहुत बार पढ़ने को मिलता है। और अपने को मतलब नॉर्मल वे में बात करें तो थोड़ी जानकारी इसकी होती है और थोड़ी जानकारी आज के सेशन से लेंगे। तो आज के इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो अपना जो पाचन तंत्र होता है वो क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, भोजन कैसे पचता है अपने बॉडी में, ये सब चीजें अपन किस में देखने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि जो अपना डेफिनेशन की बात करें कि पाचन तंत्र क्या होता है, तो अपना बॉडी का कोई भी पार्ट होता है वो एक सिस्टम बना लेता है। जैसे कोई सा पार्ट है वो श्वसन तंत्र बना लेता है, कोई पार्ट है उत्सर्जन तंत्र बना लेता है, वैसे ही बॉडी का वो पार्ट है जिसमें भोज्य पदार्थों को किससे, हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा, हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में बदल दिया जाता है। क्या कहलाता है, पाचन तंत्र, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो बॉडी का ये वह पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है जिसमें भोज्य पदार्थों को हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में बदल दिया जाता है। अब कई बार फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्रोलाइसिस की जो घटना होती है वो क्या होती है। ये होता है एक एंजाइमेटिक जल अपघटन। एंजाइम की उपस्थिति में जब किसी पदार्थ का जल अपघटन होता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रोलाइसिस। तो जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हाइड्रोलाइसिस की घटना होती है। हाइड्रोलाइसिस की घटना से ही क्या बनता है, अपना पाचन तंत्र कंप्लीट होता है। तो जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से। नंबर फर्स्ट तो होता है अपना आहार नाल, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। और जो अपना सेकंड पार्ट होता है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो होता है सहायक ग्रंथियां, या फिर इसको अपन पाचक ग्रंथियां भी बोल सकते हैं। तो पाचक ग्रंथियां को और किस नाम से जानते हैं, सहायक ग्रंथियों के नाम से। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अपनी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं वो 3 होती हैं, कौन कौन सी होती है। नंबर फर्स्ट पर तो होती है लार ग्रंथि, स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड। नंबर सेकंड पर जो होती है वो अपना होता है यकृत, इसको किस इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। नंबर थर्ड पर क्या होता है अपना अग्नाशय या फिर पैंक्रियास। तो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन सी होते हैं वो 2 पार्ट। नंबर फर्स्ट पर होता है अपना एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में जैसे जैसे भोजन मुंह से गुद्दा तक जाता है वैसे वैसे प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है। भोजन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से स्टार्ट होता है और गुद्दा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे अपन मुंह में भोजन ग्रहण करते हैं फिर वो मुख से आगे मुख गुहिका में पहुंचता है, फिर मुख गुहिका से गर्सनी में, फिर गर्सनी से गर्शिका में, गर्शिका के बाद में आमाशय में, आमाशय से किसमें, शुद्रांत्र में, मीन्स छोटी आंत भी बोल सकते हैं इसको, फिर इसके बाद में वृद्धांत्र में, बड़ी आंत, और लास्ट में मलाशय, और फिर गुद्दा द्वारा जो अपना भोजन है वो बाहर निकाल दिया जाता है। ये सब जो है एक तरह आरनाल के पार्ट होते हैं मुंह से लेकर गुद्दा तक। आरनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर एंड होती है, ये जो
कॉमन चीजें हैं वो किसके बारे में है, आहार नाल के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। फिर अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती है, अपनी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो 3 है, कौन कौन सी है, नंबर फर्स्ट पर लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड, नंबर सेकंड पर लीवर, और जो नंबर थर्ड पर आती है वो कौन सी होती है, पैंक्रियाज। तो अपन सबके बारे में एक एक करके देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में अपन बात करेंगे आहार नाल, और आहार नाल के 2 पार्ट्स के बारे में अपन बात करेंगे, 3 पार्ट्स के बारे में, सॉरी, मुख गुहिका और गर्सनी के बारे में, कि जब आहार नाल से भोजन मुख से गर्शिका तक पहुंचता है तो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। ये सब चीजें आज अपन एलिमेंट्री कैनाल में देखने वाले हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, किसकी, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो स्टार्ट कहां से होती है, ये स्टार्ट होती है अपने माउथ से, माउथ से स्टार्ट होती है, और जो एंड होता है इसका एलिमेंट्री कैनाल का वो कहां तक होता है, गुद्दा तक। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से होती है, मुख से, और पूरी कहां पर होती है, गुद्दा तक। तो बात करें कि एलिमेंट्री कैनाल मुख से स्टार्ट होकर गुद्दा तक पहुंचती है, या फिर इसकी जो लंबाई होती है, सॉरी लंबाई नहीं बोल सकते इसको, मुख से लेकर गुद्दा तक ही पहुंच सकती है। अब इसकी लंबाई 2 पार्ट में बांटी गई है। एक तो जीवित अवस्था में, जब मानव जीवित अवस्था में रहता है तब इसकी लंबाई कितनी होती है, 4.5 मीटर, और जब मानव मर जाता है, मृत्यु के पश्चात इसकी कितनी होती है लंबाई, मृत्यु के पश्चात जो होती है 7 से 8 मीटर इसकी लंबाई हो जाती है। कितनी, 7 से 8 मीटर। तो एलिमेंट्री कैनाल की 2 लंबाइयां हैं, एक जीवित अवस्था में, दूसरी मृत्यु के पश्चात। तो जीवित अवस्था में कितनी होती है, 4.5 मीटर, और मृत्यु के पश्चात ये बढ़ जाती है, और बढ़कर एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 7 से 8 मीटर हो जाती है। इसके बाद में जैसे अपन ने पहले बात कर ली है कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। पार्ट्स जैसे भोजन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से स्टार्ट होकर गुद्दा तक, कौन कौन से पार्ट से होकर मुख से गुद्दा तक पहुंचता है। ये पार्ट्स अपने को 1 बाय 1 करके याद रखनी है, क्योंकि जहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे एंड की ओर जाते जाएंगे। कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं अपन, मुख से। जैसे भोजन मुख से किस में पहुंचता है, नंबर सेकंड, मुख गुहिका में। फिर मुख गुहिका से भोजन किस में पहुंचता है, गर्सनी में। गर्सनी से भोजन गर्शिका में। फिर गर्शिका से किस में पहुंचता है, आमाशय में। 5th नंबर पर किस में पहुंच गया, आमाशय में। जब आमाशय से भोजन निकलेगा तो वो 6th नंबर पर किस में, शुद्रांत्र में, छोटी आंत में पहुंच जाएगा। फिर छोटी आंत से किस में पहुंच जाएगा, बड़ी आंत में, वृद्धांत्र। लास्ट में मलाशय में पहुंच जाएगा, मलाशय में, और सबसे लास्ट में एंड में किस में पहुंचेगा, गुद्दा में। जैसे अपन ने पहले ही बात कर ली थी कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, मुख से, एंड कहाँ पर होती है, गुद्दा पर। तो देख लो अपन ने 1 बाय 1 करके देखते हैं, तो मुख से स्टार्ट होती है और गुद्दा तक ये पहुंच जाती है और कंप्लीट हो जाती है। तो जो अपना एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है वो मुख से स्टार्ट होकर गुद्दा तक पूरा होता है। तो अपन आज के सेशन में बात करने वाले हैं मुख गुहिका और गर्सनी, 3 जो अपने पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें किसके बारे में, मुख के बारे में, कि मानव का मुख या फिर माउथ कैसा होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो जब अपन मुख में भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन को तोड़ने का कार्य किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, दांतों के द्वारा। इसके अलावा भोजन का टेस्ट भी किया जाता है मुख में। जैसे ही भोजन पहुंचता है तो वो टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, जीभ मीन्स जिह्वा द्वारा किया जाता है। अपने 2 जबड़े होते हैं माउथ में, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। तो दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। एक जबड़े के दांत कितने होते हैं, 16। तो दूसरे जबड़े के दांत कितने हो गए, दोनों के मिलाकर 16 + 16 कितने हो गए, टोटल 32। और अगर अपन बात करें तो मानव के जो दांत होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 32 ही होते हैं। कितने, 32। तो ह्यूमन की जो दांतों की संख्या है वो कितनी होती है, 32। तो ये 32 कैसे आई, इसके लिए अपन को क्या दिया गया है, एक दंत फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला। तो इस डेंटल फॉर्मूले को देखने से पहले अपन बात करें कि जो दांत है उसका कार्य क्या है। जैसे ही भोजन मुख में पहुंचेगा फिर भोजन को क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा,
या फिर काटा जाएगा और फिर इसके बाद में क्या किया जाएगा, भोजन को चबाया जाएगा। इसके बाद में तो ये मुख गुहिका में पूछेगा, फिर ग्रसनी में पूछेगा। तो प्रोसेस तो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी होनी है, इसलिए पहले भोजन को क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। तो ये दंत का कार्य है क्या, भोजन को तोड़ना, भोजन को काटना, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, तोड़ना, काटना और चबाना। ये क्या हो गया, तोड़ना, काटना और चबाना। ये दंत का क्या हो गया, कार्य। अब बात करें कि जो ह्यूमन के जो डेंटल फॉर्मूले में कितने दांत हैं, तो ह्यूमन बॉडी में कितने दांत पाए जाते हैं, 4 दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, दांतों की संख्या अगर बात करें तो 4 दांत है। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट पर है कृंतक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसाइजर। नंबर सेकंड रदनक, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैनाइन्स। नंबर थर्ड पर अग्रचर्वणक, इसको बोलते हैं अपन प्रीमोलर्स। नंबर फोर्थ पर चर्वणक, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में, मोलर्स। तो एक जबड़े की बात करें तो पहले ही देख ले कितने दांत होते हैं, 16। दूसरे जबड़े में भी कितने होते हैं, 16। टोटल मिलाकर कितने हो गए अपने, 32 हो गए। तो जो अपने इंसाइजर जो दांत हैं वो कितने होते हैं, 4। कैनाइन्स कितने होते हैं, 2। और प्रीमोलर्स कितने होते हैं, 4। और जो अपने मोलर्स बच गए वो कितने हो गए, 6। तो बात करें 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 कितने हो गए, 16। ये कितने हो गए, एक जबड़े के। 16 दांत किसके हो गए, एक जबड़े के। तो एक जबड़े के कितने दांत है अपने पास, 16। तो दूसरा जबड़ा होगा तो उसके भी कितने होंगे, 16। टोटल मिलाकर कितने दांत हो गए, 32। अब डेंटल फॉर्मूले की बात करें कि डेंटल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो वो बेसिक हो गया क्योंकि अपने को मालूम चल गया कि दांत कितने होते हैं ह्यूमन में, 32। तो 32 दांत कैसे हो गए। इंसाइजर की बात करें तो इंसाइजर कितने हैं, एक जबड़े में 4 हैं। तो इंसाइजर कितने हो गए, 4। इसके बाद में कैनाइन्स की बात करें तो वो कितने हैं, 2। कैनाइन्स के बाद में प्रीमोलर्स की बात करें तो वो कितने हैं, 4। और किसकी, मोलर्स की बात करें तो वो कितने हैं, 6। ये कितने हो गए, एक जबड़े के। दूसरे जबड़े के निकालने के लिए इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 32। और ये क्या हो गया अपना डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला याद रखना, नीट के एग्जाम में डेंटल फॉर्मूला कई बार पूछा गया है। और वैसे भी अपने को डेंटल फॉर्मूला नॉर्मल वे में भी याद होना चाहिए, क्योंकि अपनी बॉडी का जो मेन प्रोसेस है डेंटल फॉर्मूला वो अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद में अपने जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 20। जैसे एक परफेक्ट मानव में कितने दांत हो गए, 32। वैसे जो दूध पीता बच्चा होता है उसके कितने दांत होते हैं, 20। फिर इसके बाद में बात करें कि दांत कैसे होते हैं, मानव के दांत कैसे होते हैं, तो 3 चीजें याद रखना मानव के दांत की। कई बार ये विशेषताओं में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मानव के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, विषमदंती। 3 जो बातें हैं कॉमन वो याद रखना, विषमदंती। नंबर सेकंड द्विबार दंती, मतलब 2 बार दांत उगते हैं, द्विबार दंती। नंबर थर्ड पर कौन सा आता है, गर्त दंती। ये क्या हो गया, ह्यूमन डेंटल। तो मुख में क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। दांतों का कार्य क्या है, भोजन को तोड़ना, काटना और चबाना। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसाइजर कितने होते हैं, 4। कैनाइन्स 2, प्रीमोलर्स 4 और मोलर्स कितने हो गए, 6। ये किसके हैं, एक जबड़े के। एक जबड़े के दांत कितने हो गए, 16। तो दोनों जबड़े के कितने हो गए, 32। फिर इसके बाद में डेंटल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। डेंटल फॉर्मूला याद रखने के लिए एक शॉर्ट वे है, क्या ट्रिक है, 21-23/21-23 याद रख लेना। क्या है फॉर्मूला, 21-23/21-23। और जो अपने इंसाइजर कैनाइन्स है उनका नाम फर्स्ट से याद रख लेना, इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। याद रखने की ट्रिक है क्या, 21-23/21-23। इसके बाद में बात करें कि मुख के बाद में भोजन किस में पहुंचता है, मुख गुहिका में। मुख गुहिका में भोजन को तोड़ लिया जाता है दांतों द्वारा और चबा लिया जाता है। इसके बाद में भोजन किस में पहुंचता है, ग्रसनी में। ग्रसनी में क्या होता है, ग्रसनी में क्या प्रोसेस होती है भोजन की। जैसे अपन ने मुख में देखा
वैसे अपन गर्सनी में देखने वाले हैं, इसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? फायरेंस। ठीक है, तो ये श्वसन और पाचन दोनों में क्या होती है? कॉमन, क्योंकि दोनों तंत्र हैं उनमें गर्सनी पाई जाती है, तो दोनों में ये क्या हो गई? कॉमन पार्ट है। कौन सा? गर्सनी। तो अपन को अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि श्वसन और पाचन में से दोनों में से कॉमन कौन सा आहारनाल का पार्ट है, तो वो कौन सा होगा? अपना गर्सनी वाला पार्ट। ठीक है, गर्सनी वाला पार्ट क्या है? दोनों में कॉमन। तो गर्सनी में जो भोजन है वो मुख से पहुंचता है, और मुख और गर्सिका के बीच का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? गर्सनी कहलाता है। तो गर्सनी की जो भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? ऐच्छिक कोशिकाओं से, ऐच्छिक पेशियों से, सॉरी कोशिकाओं से नहीं, ऐच्छिक पेशियों से भित्ति बनी होती है। इसके बाद में गर्सनी में एक इम्पोर्टेंट चीज पाई जाती है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूस्टेकियन नलिका कहाँ पर पाई जाती है, तो ये किस पर पाई जाती है? गर्सनी में। यूस्टेकियन नलिका किस में पाई जाती है? गर्सनी में। इसके बाद में गर्सनी में 2 छिद्र पाए जाते हैं। कितने छिद्र? 2 छिद्र। दोनों छिद्रों के नाम याद रखना। दोनों छिद्र गर्सनी में पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट पर है अपना घाटी और नंबर सेकंड पर है निगल द्वार। तो जो अपना घाटी वाला पार्ट है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। और जो निगल द्वार है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लेट। ठीक है, इस प्रकार अपने मुख से भोजन किस में पहुंचता है? गर्सनी में। गर्सनी के बाद में भोजन किस में पहुंचाया जाता है? गर्सिका में। गर्सिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुद्दा, ये सब देखने के लिए आप अपना अगला सेशन तैयार करेंगे। अगले सेशन तक के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज का आपका सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।